तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के सबसे अद्भुत और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले स्मारकों में से एक खजुराहो के मंदिरों के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। पत्थर, अध्यात्म और इंसान के अपने भीतर की यात्रा की ये कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। अब जरा उस पल के बारे में सोचें। साल था 1838। एक ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट घने जंगलों में शिकार करते हुए पूरी तरह रास्ता भटक गए थे। तभी अचानक उनकी नज़र पेड़ों के ऊपर से झांकते हुए कुछ ऊंचे शिखरों पर पड़ी। जब वो करीब गए तो दंग रह गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि ये कलाकृतियां इतनी जीवंत हैं कि यकीन करना मुश्किल है कि इन्हें इंसानी हाथों ने बनाया है। वो यकीनन एक बेहद नाटकीय खोज थी। भाग एक आकस्मिक खोज। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक पूरी सभ्यता की वास्तुकला सदियों तक घने जंगल के भीतर पूरी तरह गायब रही? आइए इसे समझते हैं। इस जगह के इतिहास का सफर ना बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। 950 ईस्वी में चंदेल राजवंश ने इनका निर्माण शुरू किया और 1050 ईस्वी तक आते आते ये अपने बिल्कुल स्वर्ण युग में पहुंच गया। लेकिन फिर 13वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणों का दौर आया और इन्हें वीरान छोड़ दिया गया। लोग यहां से चले गए। पर दिलचस्प बात यह है कि इसी खामोशी और जंगल के उस घने आवरण ने ही इन मंदिरों को टूटने से बचा लिया। जब तक कि 1838 में बर्ट ने इन्हें दोबारा नहीं खोज निकाला और फिर अंततः 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिल ही गया। भाग 2, चंदेल राजवंश का दृष्टिकोण। चलिए अब उन निर्माताओं की बात करते हैं जिनकी वजह से ये बेजोड़ संरचनाएं वजूद में आईं, यानी कला प्रेमी और पराक्रमी चंदेल राजवंश। इनके निर्माण के पीछे की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि चंदेल राजवंश की उत्पत्ति हेमवती और चंद्रदेव की प्रेम कहानी से हुई थी। इसीलिए चंदेल राजाओं ने खजुराहो को सिर्फ एक ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि प्रेम, सृजन और परम भक्ति के एक भव्य उत्सव के रूप में बनवाया था। ये मानवीय जुड़ाव का एक बहुत बड़ा जश्न है। और इसके निर्माण का पैमाना सुनकर किसी को भी हैरानी होगी। मूल रूप से यहां पूरे 85 भव्य मंदिर बनाए गए थे। जी हां, 85। लेकिन वक्त, मौसम और इतिहास की मार के चलते आज हमारे पास केवल 22 से 25 मंदिर ही बचे हैं। फिर भी जो बच गया है ना, वो पूरी दुनिया को चकित करने के लिए काफी है। भाग 3, प्राचीन इंजीनियरिंग के चमत्कार। अब ध्यान देते हैं उन निर्माण तकनीकों पर जो बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इस्तेमाल की गईं और आज के विज्ञान को भी हैरत में डाल देती हैं। इन मंदिरों में वास्तुकला की पंचायतन शैली का बहुत ही शानदार उपयोग हुआ है। ये नागर वास्तुकला का एक ऐसा डिजाइन है जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है और वो एक ही चबूतरे पर 4 छोटे मंदिरों से घिरा होता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन नहीं है, बल्कि उस पवित्र स्थान को एकदम वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करने का एक रूप है। लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर इसके बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हैं। असल में इस मंदिर का पूरा लेआउट एक भक्त के सफर को दर्शाता है। प्रवेश करते ही सबसे पहले अर्धमंडप आता है, फिर मंडप यानी सभा कक्ष, उसके बाद अंतराल जो मुख्य कक्ष को जोड़ता है और अंत में गर्भगृह जहां मुख्य देवता निवास करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बाहरी दुनिया के शोर से आध्यात्मिक गहराई की खामोशी तक जाने की एक सीढ़ी है। अब सबसे हैरान करने वाला तथ्य ये है कि इन मंदिरों को बनाने में सीमेंट की एक भी बूंद या लोहे की किसी छड़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। कई टन वजनी बलुआ पत्थरों को पन्ना की खादानों से लाया गया और इंटरलॉकिंग तकनीक से एक दूसरे के खांचों में फंसाया गया। ये सोचने वाली बात है कि बिना किसी क्रेन या मशीन के 100 फीट की ऊंचाई तक पत्थरों का ऐसा सटीक संतुलन बिठाना, ये अपने आप में एक तपस्या ही तो है। भाग 4, कामुक मिथकों के पार। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो खजुराहों से जुड़ी सबसे आम और रूढ़िवादी सोच को सीधे चुनौती देती है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। खजुराहो का नाम आते ही अक्सर सिर्फ कामुक मूर्तियों का जिक्र होता है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो नक्काशी कुल कलाकृतियों का केवल 10% है। सिर्फ 10%। बाकी का जो 90% हिस्सा है वो आम दिनचर्या, युद्ध, जानवरों और कला को दर्शाता है। ये एक तथ्य इस पूरी जगह के उद्देश्य को देखने का नजरिया ही बदल देता है। उस 90% हिस्से में 10वीं सदी के भारत का पूरा समाज उकेरा गया है। स्वर्ग की अप्सराएं हैं, विशाल सेनाएं हैं, हाथी हैं।
ऊंटों के साथ सफर करते व्यापारी, कलाबाज, संगीतकार और यहां तक कि जड़ी बूटियों से दवा बनाती हुई महिलाएं भी हैं। ये लिटरली पत्थरों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री है जो चीख कर बताती है कि वह समाज कितना ज्यादा जीवंत और आधुनिक था। सिर्फ एक कंदरिया महादेव मंदिर का ही उदाहरण ले लेते हैं। इस एक विशालकाय मंदिर पर 872 मूर्तियों को उकेरा गया है, 646 बाहर और 226 अंदर। और हर एक मूर्ति में कपड़ों की सिलवटें और आभूषणों की चमक इतनी बारीक है ना कि देखकर बस सिर चकरा जाता है। भाग 5, काम का दर्शन। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन पवित्र मंदिरों की बाहरी दीवारों पर उन 10% कामुक मूर्तियों को इतनी प्रमुखता से क्यों दिखाया गया? इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे प्राचीन दर्शन में मानव जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य यानी पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष। प्राचीन समाज काम या इच्छा को एक बहुत ही प्राकृतिक, आवश्यक और वैज्ञानिक रूप से सम्मानित चरण मानता था। उस समय इसे छिपाने की नहीं बल्कि गहराई से समझने की जरूरत महसूस की जाती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महर्षि वात्स्यायन के काम सूत्र से प्रेरित होकर इन मूर्तियों ने इच्छा को एक प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया। ये कोई वासना का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है कि जब तक प्राकृतिक इच्छाओं को समझा और जिया ना जाए, तब तक उनसे परे कैसे जाया जा सकता है। ये असल में काम से राम की ओर जाने का ही एक मार्ग है। भाग 6, मोक्ष का मार्ग। और यही बात हमें खजुराहो के दार्शनिक निष्कर्ष और इसकी वास्तुकला की सबसे बड़ी खूबी तक ले जाती है। ये मंदिर बाहरी दीवारों और भीतर के माहौल का जो अंतर दिखाता है ना, वो सच में ब्रिलियंट है। बाहर की दीवारें सांसारिक इच्छाओं, युद्ध, शोरगुल और रिश्तों से भरी पड़ी हैं, बिल्कुल हमारी आम जिंदगी की तरह। लेकिन जैसे ही गर्भगृह के अंदर कदम रखा जाता है, वहां कुछ भी अलंकृत नहीं है, कोई सजावट नहीं, बस एक खालीपन, अंधेरा और असीम शांति है। जैसे ये बता रहा हो कि बाहरी दुनिया के आकर्षण को पीछे छोड़कर ही असली शांति पाई जा सकती है। वास्तुकला के नजरिए से देखें तो पूरा मंदिर एक मानव शरीर की तरह है। चबूतरा उसके पैर हैं, प्रवेश द्वार कमर है, गर्भगृह हृदय है और सबसे ऊपर का अम्लक सिर है। इस तरह मंदिर के बाहर से गर्भगृह तक जाने की जो प्रक्रिया है, वो असल में अपने ही शरीर के भीतर अपनी आत्मा की ओर यात्रा करने के समान है। अंत में ये पूरी जगह हमारे सामने एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल छोड़ जाती है: क्या अपनी सबसे बुनियादी सांसारिक इच्छाओं का ईमानदारी से सामना किए बिना और उन्हें पीछे छोड़े बिना कभी सच्ची आध्यात्मिक शांति या मोक्ष पाया जा सकता है? खजुराहो के पत्थर खामोशी से इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये एक ऐसे विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है।